जेफरी एप्स्टीन है, ये 2019 में ये तो हलाक हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर अब ये 2026 में दोबारा फिर जो इसकी अहमियत की वजह है वो कुछ यूं है कि इसके जो शिकार थे, जो इसकी जो ट्रैप्ड कुछ लड़कियां थीं, जब वो कोर्ट्स में गईं तो उन्होंने जाके ये बताया कि जो जेफरी एप्स्टीन है, ये जो बच्चे हैं उनके साथ, और जो अंडर एज लड़कियां हैं, ऐसी लड़कियां जो कि 18 साल से कम उम्र हैं, उनको ये जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। एप्स्टीन के ट्रंप के साथ बहुत करीबी रवाबत थे। अब ट्रंप ये कह रहा है कि मेरे उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की हद तक रवाबत थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नाज़रीन, अगर हम बात करें ट्रंप की, तो जो ये ट्रंप 14 साला लड़कियों का एक फैशन शो था, उसको लेके ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा मुतजाद रही है और अमेरिकन सोसाइटी में इसको नेगेटिवली डिस्कस किया जाता रहा है। नरेंद्र मोदी के बारे में एप्स्टीन ये कहता है कि जो मोदी है, इसकी और एप्स्टीन की जो मुलाकात है वो अंबानी के छोटे भाई हैं उन्होंने करवाई। ये जो अंबानी का छोटा भाई है ये एप्स्टीन के साथ मिला और ये भी कुछ बेनिफिट्स चाहता था, पैसा चाहता था। तो इमरान खान है, ये ईरान के जो रूहानी पेशवा हैं खामनाई साहब, उससे भी ज़्यादा, और चीन के सदर से भी ज़्यादा, रूस के सदर से भी ज़्यादा, और दुनिया के किसी भी ताकतवर तरीन शख्स से ज़्यादा मगरिब के लिए ख़तरा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, जेफरी एप्स्टीन जो कि 1953 यानी कि 1953 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। ये जो जेफरी एप्स्टीन है, बाय प्रोफेशन ही वाज अ मैथमेटिशियन, और अमेरिका समेत दुनिया भर के जो अमीर तरीन और मालदार तरीन लोग हैं उनका ये फाइनेंशियल एडवाइज़र रहा। नाज़रीन, ये जो जेफरी एप्स्टीन है, इसकी 2019 में जेल में एक मुबैना हलाकत हो गई और कहा जाता है कि इसने ख़ुदकुशी कर ली। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जावेद इकबाल नामी एक शख्स था जो कि 100 बच्चों का मर्डरर था, कातिल था, और उसने भी वो मुर्दा हालत में पाया गया था। सिमिलरली जो जेफरी एप्स्टीन है ये भी मुर्दा हालत में पाया गया। नाज़रीन, ये 2019 में ये वफात पा गया, लेकिन फिर उसके बाद अब 2026 में एक मरतबा दोबारा फिर जेफरी एप्स्टीन के नाम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। अब नाज़रीन, ये जो जेफरी एप्स्टीन है, इसकी जो एक गर्लफ्रेंड थी ग्लेन मैक्सवेल, जो कि इसके साथ इसके तमाम जराइम में शामिल थी, और ये जो ग्लेन मैक्सवेल है इसको अमेरिका की कोर्ट्स ने 20 साल की कैद सुना रखी है। अब नाज़रीन, ये जो जेफरी एप्स्टीन है, ये 2019 में ये तो हलाक हो गया, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर अब ये 2026 में दोबारा फिर जो इसकी अहमियत की वजह है वो कुछ यूं है कि इसके जो शिकार थे, जो इसकी जो ट्रैप्ड कुछ लड़कियां थीं, जब वो कोर्ट्स में गईं तो उन्होंने जाके ये बताया कि जो जेफरी एप्स्टीन है, ये जो बच्चे हैं उनके साथ, और जो अंडर एज लड़कियां हैं, ऐसी लड़कियां जो कि 18 साल से कम उम्र हैं, उनको ये जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। फिर उसके बाद नाज़रीन, जो अमेरिकन पुलिस है, जब इन्होंने जेफरी एप्स्टीन के ठिकानों पे छापे मारने शुरू किए और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने एप्स्टीन के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फिर उसकी जो प्रोफाइल्स हैं और उसकी जो ईमेल्स हैं, जब उस तक एक्सेस हासिल की तो उसमें से दिल दहला देने वाली, दुनिया को हैरान कर देने वाली जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो निकली। नाज़रीन, इसमें जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे दुनिया के जो बड़े नाम हैं, आजकल जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जे ट्रंप, ये हैं। इसके अलावा दुनिया के जो अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स हैं वो, और अगर हम बात करें अमेरिकन जो साबिक सदूर हैं जिसमें बिल क्लिंटन भी हैं, इसके अलावा जो जॉर्ज बुश थे जो सीनियर, एक तो बुश जो अभी जो रिसेंटली गुजरे हैं वो एक उनके जो फादर थे वो हैं, इसके अलावा जो बिडेन हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें और शख्सियात की तो दुनिया के कई जो मालदार लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसमें जो अंबानी फैमिली के लोग हैं भारत से वो भी हैं, मोदी का भी इसमें जिक्र है, इमरान खान का भी इसमें जिक्र है। डिटेल्स क्या हैं वो मैं आपको वन बाय वन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोग्राम में आगे चल के बताता रहूँगा। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं, जो डोनाल्ड जे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, ये जो है एप्स्टीन के ट्रंप के साथ बहुत करीबी रवाबत थे। अब ट्रंप ये कह रहा है कि मेरे उसके साथ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की हद तक रवाबत थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। नाज़रीन, अगर हम बात करें ट्रंप की, तो जो ये ट्रंप 14 साला लड़कियों का एक फैशन शो था, उसको लेके ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है
वो हमेशा मुतज़ाद रही है और अमेरिकन सोसाइटी में इसको नेगेटिवली डिस्कस किया जाता रहा है। और ट्रंप के इसके अलावा भी और भी कई बिजनेसेस या शौक ऐसे हैं जो इसको जेफरी एप्स्टीन के साथ लिंक करते हैं। अब जब ट्रंप चूँकि प्रेसिडेंशियल सीट पे बैठा हुआ है तो इसलिए अब जब उससे एप्स्टीन के बारे में पूछा जाता है तो इसको रिजेक्ट करता है, लेकिन जो सबूत हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। और ट्रंप, ना सिर्फ ट्रंप बल्कि ट्रंप की जो अहलियां हैं उसके भी एप्स्टीन के साथ बहुत करीबी रवाबत थे। अब हम नाज़रीन आगे बढ़ते हैं तो दुनिया का जो अमीर तरीन शख्स है जिसे हम बिल गेट्स के नाम से जानते हैं, ये जो बिल गेट्स है ये भी एप्स्टीन से मिला और एप्स्टीन लीक्स में इसकी भी तस्वीर हैं, फुटेज है, वीडियोज़ हैं। अब बिल गेट्स ये कहता है कि मैं एप्स्टीन से 1 या 2 मरतबा मिला हूं और मिला मैं इसलिए था ताकि मैं एप्स्टीन के साथ मिलके जो मेरी मुख्तलिफ एनजीओज़ हैं उनके लिए मालदार लोगों से फंड्स इकट्ठे कर सकूं। लेकिन नाज़रीन एप्स्टीन फाइल्स जो हैं, जो एप्स्टीन के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो बिल गेट्स के बारे में कुछ और ही बताते हैं। तो नाज़रीन अगर इसके अलावा हम बात करें बिल क्लिंटन और जो बिडेन की, तो जो बिडेन के बारे में और इसके अलावा जो जॉर्ज बुश सीनियर हैं उनके बारे में ये इंकशाफात सामने आए हैं कि जो अंडर एज लड़कियां होती थीं उनके साथ इनके जिनसी रवाबत और इवन के कुछ ऐसी तस्वीर भी मिली हैं जिससे ये जाहिर होता है कि ये जो अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट्स हैं ये बच्चों का और बच्चियों का मीट यानी कि गोश्त भी ये खाते रहे हैं। आप हैरान कुन इंकशाफात हैं ये। आप इमेजिन करें एक ऐसा मुआशरा जो अपने आप को दुनिया में बेहतरीन मुआशरा कहता है, कंसीडर करता है, तो उस मुआशरे की जो असलियत है वो किस तरह है। नाज़रीन ये अप्रोक्सीमेटली 2013 में मैक्सिको में एक मॉडल थी, वो सड़कों पे आई और नीम बरहना हालत में थी और वो एक होटल से भाग के अपनी जान बचा के आई। तो उसने सड़क पे आते ही शोर मचा दिया कि मुझे मेरी जान को ख़तरा है और ये जो लोग हैं ये बच्चों का गोश्त खाते हैं, ये इंसानों को खाते हैं। और वो जो लड़की थी वो इसी तरह की एक पार्टी में से निकली थी जिसे एप्स्टीन होस्ट कर रहा था। और फिर उसके बाद वो जो लड़की है उसको मैक्सिको पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। नाज़रीन इसी तरह की कई लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने आवाज़ उठाने की कोशिश की लेकिन फिर उनको ही गायब कर दिया गया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि दुनिया के अमीर तरीन और मालदार तरीन जो लोग हैं वो एप्स्टीन लीक्स में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के बारे में एप्स्टीन ये कहता है कि जो मोदी है इसकी और एप्स्टीन की जो मुलाकात है वो अंबानी के छोटे भाई हैं उन्होंने करवाई। ये जो अंबानी का छोटा भाई है ये एप्स्टीन के साथ मिला और ये भी कुछ बेनिफिट्स चाहता था, पैसा चाहता था। तो इसको एप्स्टीन ने मशवरा दिया कि तुम जो ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं उसमें इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद अपने आप को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर कर दो, इस तरह से तुम अमीर तरीन इंसान बन जाओगे। फिर उसके जो फार्मूलाज हैं उस पर अंबानी ने अमल भी किया और यही अंबानी है जिसने मोदी को भी एप्स्टीन से मिलवाया। तो एप्स्टीन ने मोदी को ट्रंप के करीब करने के लिए कुछ मशवरे दिए और एप्स्टीन ये कहता है कि ये जो मोदी है, नरेंद्र मोदी, भारत का वजीर आजम, जी नाज़रीन वही भारतीय वजीर आजम जो अपने आप को 56 इंच की छाती वाला वजीर आजम कहता है, जो अपने आप को ताकतवर तरीन वजीर आजम कहता है। तो एप्स्टीन ये कहता है कि ये जो नरेंद्र मोदी है ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने, इसने एप्स्टीन ने इसको मशवरा दिया कि तुम ट्रंप के सामने जाओ और उसके सामने जाके कुछ इस तरह की हरकतें करो जिससे तुम बेवकूफ़ महसूस हो तो तुम पे वो ट्रस्ट कर लेगा। तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने नाचता रहा। नाज़रीन ये कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। नरेंद्र मोदी अब जो मर्जी कहता रहे, रिजेक्ट करता रहे, लेकिन नाज़रीन जो एप्स्टीन लीक्स हैं इन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। और नाज़रीन मैं आपको बता चुका हूँ कि 1953 में ये बंदा पैदा हुआ और 2019 में इसकी हलाकत हुई और इसकी जो मुबैना गर्लफ्रेंड है जो कि ग्लेन मैक्सवेल है वो आज भी न्यूयॉर्क की एक जेल में अपनी सज़ा काट रही है। नाज़रीन अहम बात जो है वो पाकिस्तान के बारे में एप्स्टीन ने क्या कहा। नाज़रीन पाकिस्तान में एक ही अहम शख्सियत है और वो है इमरान खान, जिसको पूरी दुनिया जानती है, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। इमरान खान के बारे में एप्स्टीन की कुछ ऐसे ईमेल्स हैं जो कि इसने दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को किए जब इमरान खान वजीर आज़म मुंतखब हुआ 2018 में, और इससे पहले 2013 में जब इमरान खान सियासत में ताकत हासिल कर रहा था। तो ये जो एप्स्टीन है इसने ये कहा था कि ये जो मगरबी दुनिया है इसको 2 लोगों से शदीद ख़तरात हैं। एक इसमें इसने नाम लिया रजब तैयब उर्दवान का जो कि तुर्की का सदर है, और दूसरा इसने कहा इमरान खान के बारे में। इसने कहा कि ये जो इमरान खान है ये ईरान के जो रूहानी पेशवा हैं खामनाई साहब उससे भी ज़्यादा
اور چین کے صدر سے بھی زیادہ، روس کے صدر سے بھی زیادہ اور دنیا کے کسی بھی طاقتور ترین شخص سے زیادہ مغرب کے لیے خطرہ ہے۔ اور اگر عمران خان سیاست میں رہے گا، گرو کرے گا، تو یہ مغرب کی دنیا کے لیے سب سے مشکل چیلنج ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، اگر ہم بات جتنا مرضی اس کو چھپا لیں، جتنا مرضی اس کو اٹھا لیں، لیکن ایپسٹین نے عمران خان کی جو حقیقت ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اور پاکستان میں وہ لوبیز جو عمران خان کو یہ کہتی رہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، ان کا جھوٹ بھی ایپسٹین نے بے نقاب کر دیا۔ ناظرین، یہ جو ایپسٹین تھا یہ ایک گٹر تھا، اور یہ جو گٹر ہے اپنے منطقی انجام کو یہ پہنچ چکا ہے، اور مغرب کا پورا معاشرہ اس پہ لان تن کر رہا ہے۔ ناظرین دیکھیں، ہم پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولز کسی بھی سوسائٹی میں اچھے یا برے ہو سکتے ہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ وہ پوری کی پوری سوسائٹی غلط ہے۔ اب جو مغرب کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو شعور رکھنے والا طبقہ ہے، وہ سارے کا سارا کرٹیسائز کر رہا ہے ایپسٹین کو، کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کر رہا۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ جو سارا معاشرہ ہی غلط ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ ناظرین، آپ اگر ایپسٹین کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو نیچے انفارمیشنز میں جا کے آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔